नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड पावर स्टडी पे। दोस्त, आज का जो हमारा सेशन है पर्यावरण का है। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, इसलिए हमने महेश कुमार बनमाल जी के बुक से एमसीक्यू तैयार किया है। यह हर एक प्रकार के एग्जाम के लिए 100% कारगर साबित होंगे, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, रेलवे या कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि आपका रीट हो गया, यूपी टेट हो गया, बी टेट हो गया, में सारे प्रश्न इसी बुक से बनते हैं। इसमें कुल मिला के 20 चैप्टर दिया हुआ है। तो आज हम पहले चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण वह वायु बल है जो हमें प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ईजे रॉस होंगे, है ना। ईजे रॉस का कथन है कि पर्यावरण वह वायु बल है जो हमें प्रभावित करता है। अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं, पी गिजवर्ट का क्या कथन है। पी गिजवर्ट का कथन है कि वह सब कुछ पर्यावरण है जो किसी वस्तु को घेरे हुए है तथा उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। क्या कहलाता है? आपका पर्यावरण कहलाता है। होरोविट्ज़ का कथन है कि किसी जीवित तत्व के विकास चक्र को प्रभावित करने वाले समस्त बाह्य दशाओं को पर्यावरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सब कुछ पर्यावरण है जो किसी वस्तु को घेरे हुए है तथा उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पी गिजवर्ट का कथन है ये। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1986 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक घटक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जलमंडल इसमें शामिल नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो वायुमंडल हो जाता है आपका, स्थलमंडल हो जाता है, जलमंडल हो जाता है और जैवमंडल हो जाता है। अगला हम बातें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भाग नहीं है। आपको बताना है कि पर्यावरण का भाग इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आयन मंडल जो है पर्यावरण का भाग नहीं है। ये क्या किसका भाग है? वायुमंडल का भाग होता है कौन? आयन मंडल। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पोषण के स्रोत के आधार पर, है ना, आपको बताना है कि पोषण के स्रोत के आधार पे जीवों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 भागों में से बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। इसमें आ जाते हैं मृतजीवी, मृतजीवी के अंतर्गत आ जाते हैं कवक, बैक्टीरिया, है ना, और परजीवी के अंतर्गत आ जाते हैं आपके जोक, खटमल, है ना। तीसरा आ जाता है आपका प्राणी संभोजी, है ना, प्राणी संभोजी। इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके मनुष्य आ जाते हैं, कुत्ता आ जाते हैं, भालू, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? प्राणी संभोजी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूक्ष्म जीव में कौन कौन से शामिल होता है। आपको बताना है कि सूक्ष्म जीव में कौन कौन सा शामिल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया और कवक इसमें शामिल होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? इसका हो जाएगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वायुमंडल में के संपूर्ण द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से कितनी किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 32 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 32 किलोमीटर तक ही क्या होता है कि हमारा जो होता है जितने भी मौसम संबंधी जो भी घटनाएँ होती हैं इसी में होती है ना, 32 किलोमीटर के अंतर्गत ही। ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना % है। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वायुमंडल में इसका जो मात्रा है 0.03% होता है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वायुमंडल को की परतों का कुल कितने भागों में विभाजन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में इसे बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? पहला जाता है क्षोभ मंडल, इसका इंग्लिश नाम आप जरूर याद रखेंगे, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल को कहते हैं। अगला है आपका समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर स्फेयर। अगला है आपका मध्यमंडल यानी मीसोस्फेयर।
इंग्लिश नाम आपको याद रखना है, इंग्लिश नाम ही आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, है ना, अगला मंडल है आपका आयन मंडल। उसके बाद आ जाता है बहिर्मंडल। तो कुल मिला के कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। बहिर्मंडल को आपको एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। तो इतनी बातें भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल का कौन सा भाग है, आपको बताना है कि कौन सा भाग वायुमंडल का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे, यानी ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभमंडल, है ना, स्ट्रोपोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल, और आयन मंडल, ये सभी इसके भाग हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से ट्रोपोस्फीयर का विशेषता कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि ट्रोपोस्फीयर का विशेषता इसमें कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभमंडल के बारे में आपको बताना है, कौन सा विशेषता नहीं है उस क्षोभमंडल का। इस मंडल का उपयोग रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है, ये गलत दिया हुआ है। आयन मंडल का इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण करने के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें सही है इसको हम देख लेते हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, बिल्कुल बातें सही हैं, है ना। इसकी ऊंचाई जो है ध्रुव पर पृथ्वी के सतह से कितना 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा से कितना किलोमीटर है? 18 किलोमीटर है। ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन से संबंधित समस्त घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में आयन मंडल की कौन सी विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि आयन मंडल की कौन सी विशेषता इसमें नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समताप मंडल के ऊपर आयन मंडल स्थित होता है, ये गलत है। समताप मंडल के ऊपर जो आपका कौन सा मंडल होता है? तो मध्य मंडल होता है, जिसको क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर कहते हैं। मध्य मंडल स्थित होता है, तो ये बातें गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये कौन कौन सी बातें सही है उसको हम देख लेते हैं। ये पृथ्वी के सतह से 80 से 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, ये बातें बिल्कुल सही हैं। इनका उपयोग हम रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। आयन मंडल और सौर विकिरण द्वारा आयनित होती हैं, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये हमारा चैनल का नाम है अनलिमिटेड पावर स्टडी, प्लीज़ इसे आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्यमंडल के बारे में सही नहीं है। आपको बताना है कि मध्यमंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ओजोन परत इसी मंडल में पाया जाता है, ये बातें बिल्कुल गलत है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, यानी स्ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है कौन सा? ओजोन परत। तो ये बातें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें मध्यमंडल के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होता है? 50 से 80 किलोमीटर तक होता है, ये बातें बिल्कुल सही है। समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल पाया जाता है, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, ये बातें भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से तीनों बातें सही है। एक बात कौन सा गलत था? तो ओजोन परत इसी मंडल में पाया जाता है, ये बातें गलत था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समताप मंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि समताप मंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई होती है विषुवत रेखा भी कितना होता है? 18 से लेके 50 किलोमीटर तक होता है, ये बातें बिल्कुल सही हैं। यह परत वायुयान के उड़ान के लिए उपयुक्त माना जाता है, बिल्कुल सही बातें हैं। इस परत में ओजोन परत उपस्थित होता है, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। क्षोभमंडल की परत, है ना, ऊपरी परत होता है, क्षोभमंडल से ऊपर परत होता है, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। इस तरीके चारों के चारों बातें यहाँ पे सही हैं। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा इसका, है ना, ये सभी हो जाएंगे, है ना, मतलब नन ऑफ दिस हो जाएगा, नन ऑफ दिस यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि आपका उल्का पिंड, है ना, किस मंडल से गिरता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उल्का पिंड किस मंडल से गिरता है, तो आयन मंडल से गिरता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह, है ना, कृत्रिम उपग्रह को किस मंडल में स्थापित किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह को किस मंडल में स्थापित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल में आपका स्थापित किया जाता है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है कि जल क्या है। जल क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। जल क्या है? एक अकार्बनिक तरल पदार्थ है। पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है? 71% जल जो है पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। कितना परसेंट? 71% जल है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होता है। आपको बताना है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए हो जाएगा 4000 से 7000 नैनोमीटर के बराबर होता है। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य के आधार पर परावैंगनी तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है। इसको कुल मिला के 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। यू भी है ना, परावैंगनी किरण ए, परावैंगनी किरण बी, परावैंगनी किरण सी। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज़्यादा होता है। यही वजह है कि पृथ्वी तक पहुंच पाती है। बाकी 2 किरणें जो हैं आपका पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, वायुमंडल से ये रिटर्न हो जाती हैं। इतनी बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सी किरणें हैं जो परावैंगनी किरणें हैं जो पृथ्वी तक आ पाती हैं, तो कौन सा आपका पहला जो है आपका ये जो आपका पृथ्वी तक आने में सफल हो पाती हैं। अगला हम बातें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से परावैंगनी की तरंगें पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम किस रंग के प्रकाश में होता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीला में सबसे कम प्रकाश है ना संश्लेषण क्रिया होती है। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो इतनी बात भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम नोट में जो चीज़ें हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। बीजों के अंकुरण में है ना बताना, बीजों के अंकुरण में किस प्रकाश का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है बीजों के अंकुरण करने के लिए। पुष्पन की क्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक प्रकाश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, दीप्तिकलिता कहते हैं। परावैंगनी किरणें है ना विभिन्न जीवों के डीएनए में उत्परिवर्तन कर सकते हैं, यानी डीएनए में परिवर्तन भी कर सकता है, चेंजिंग ला सकता है उसके प्रजाति में, है ना। तो इतनी इसमें क्षमता होती, इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कौन सी किरणें, परावैंगनी किरणें, है ना, कि डीएनए में परिवर्तन ला सकती हैं। आगे हम देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है आपका तापमान को प्रभावित करता है। कौन से कारक जो है तापमान को प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पे एक अक्षांश है ना, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, है ना। अक्षांश भी प्रभावित करता है, क्यों करता है, क्योंकि किस अक्षांश पे है। अगर आप ऊपरी अक्षांश पे है तो आपको तापमान वहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं जाएगा। असलाकृति कैसा है, आकृति अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो भी आपका क्या हो सकता है, तापमान इफेक्ट कर सकता है। अगर ज़्यादा ऊंचाई पे है ना, तो भी तापमान को प्रभावित कर सकता है। अगर ज़्यादा वनस्पति है तो भी तापमान को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये सभी, है ना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वोत्तम तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तापमान कितना चाहिए, 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेंगी। आगे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान की सहनशीलता के आधार पे आपको बताना है कि तापमान के सहनशीलता के आधार पे प्राणियों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है पृथु तापी। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो होता है प्राणी जो है बृहद तापमान है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी को भी झेल सकता है। जैसे कि बात कर लीजिए मनुष्य हो गया, है ना, व्हेल हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी को भी झेल लेता है। दूसरा आ जाता है आपका तनुतापी, है ना, यानी कम तापमान सहने वाले, है ना, ज़्यादा गर्मी को झेल नहीं पाएंगे, उस तरीके के जीव इसमें आते हैं। जैसे कि आप सरीसृप की बात कर लेते हैं, सरीसृप प्लस प्रवाल जो हैं किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तनुतापी के अंतर्गत वाले जीव आ जाते हैं। तो इतनी बातें यहाँ समझ में आ गई होंगी। आगे हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि पृथुतापी के अंतर्गत कौन सी जीव आते हैं, आपको बताना है। उसका सही आंसर हो जाएगा आपका मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, प्लस व्हेल भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयुष सम्मेलन में पर्यावरण अध्ययन पर बल दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 1972 में इस पे बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष से पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आपको बताना है कि पर्यावरण दिवस किस वर्ष से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1974 से। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस जो आपको 5 जून को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, यूएनईपी का फुल फॉर्म बताना है आपको। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1975 में बेलग्रेड में ग्रेट चार्टर प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य क्या नहीं है, आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या नहीं है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1975 में, है ना, कहाँ पे चार्टर प्रस्तुत किया गया था, तो आपका बेलग्रेड में चार्टर प्रस्तुत किया गया था। इसका क्या उद्देश्य नहीं है, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाना। ये गलत ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन कौन सा उद्देश्य है उसके बारे में देख लेते हैं। पर्यावरण दशाओं का मूल्यांकन करना, ये बातें उद्देश्य सही हैं। पर्यावरण के लिए लक्ष्य निर्धारण करना, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। पर्यावरण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम को निर्धारित करना, ये बातें भी बिल्कुल सही। तो कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आप फाइन नहीं लगा सकते हैं, है ना, ये बातें नहीं कही गई उसमें। आगे हम देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि मानव द्वारा लोहे का प्रयोग हथियार बनाने में किस शताब्दी में किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7वीं से 6ठी, है ना, 7वीं से 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व के मध्य किया गया, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, नोट में लिखा हुआ है, प्रौद्योगिकी के विकास क्रम कब से माना जाता है, 19वीं सदी से आरंभ से माना जाता है। ये हमारे दोस्त चैनल का नाम है। प्लीज़ आप लोग अभी तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है, क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में के अंतर्गत किस के प्रयोग द्वारा अति शीतलित बूंदों का घनीभूत किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के द्वारा ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वर्ष 2018 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण का स्तर कितना % पहुंच गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 0.04% तक पहुंच गया था। नोट, आधुनिक क्रांति, है ना, औद्योगिक क्रांति के पहले वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना % था, महज 0.29% ही था। आगे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ओजोन परत के क्षय के क्या कारण है, आपको बताना है कि ओजोन परत के क्षय के क्या कारण है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सभी इसके कारक हैं। किसके क्षय, ओजोन परत के क्षय के कारण हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है, पर्यावरण को मानव को पर्यावरण का एक घटक मानता है जो प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है, तो यह सिद्धांत आपका क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर है आपका नियतिवादी का सिद्धांत कहलाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नियतिवादी सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, आपको पूछा गया है कि नियतिवादी व्यक्ति सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम्बोल्ट और रीटर। कौन है व्यक्ति, हम्बोल्ट और रीटर हैं। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। आगे जो प्रश्न है, हमने इतना से क्वेश्चन बनाया, आगे जो प्रश्न है आपका जो महेश कुमार बनमाल जी की बुक में दिया हुआ है ना, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में दिया होता है बुक के लास्ट में क्वेश्चन, उसको हम लेके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय, आपको बताना है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कह रहा है पहला जो आपका ऑप्शन है, भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में होती हैं, क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती। बातें सही हैं। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो जीव को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती है, बातें भी बिल्कुल सही हैं। भौतिक, जैवीय और सांस्कृतिक तत्वों को अंतः क्रियात्मक अवस्था जो परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं, क्या कहलाते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं, तो पर्यावरण किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। पर्यावरण क्या होता है, जैविक घटक भी होता है, अजैविक घटक भी हो जाता है और भू आकृतिक घटक भी होता है। तो कुल मिलाकर चारों तीनों की तीनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो नोबेल गैस, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडॉन, जो है आपका वायुमंडल में नहीं पाया यानी कि वायु में नहीं पाया जाता। कौन, रेडॉन। आगे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत
निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जा आपको बताना है कि ओजोन परत जो किस मंडल में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समताप मंडल में, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। समताप मंडल में कौन सा परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षोभ मंडल, है ना। क्षोभ मंडल में क्या होता है, जितने भी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं सब कहाँ पे घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में होती है। यही वजह है कि पारिस्थितिकी के लिए कौन सा जो वायुमंडल जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है भूपर्पट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है कि सर्वाधिक मात्रा में धरती पे कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा तत्व हो जाता है आपका? ऑक्सीजन हो जाता है। धरती पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 46.6%। उसके बाद कौन सा तत्व है? तो उसके बाद आपका सिलिकॉन पाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कितना परसेंट? तो 27.7%। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल रिटर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षोभ मंडल में ये सब घटनाएं घटती हैं। क्षोभ मंडल का आपका इंग्लिश नाम क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर होता है। आपको इंग्लिश नाम भूलना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। यही क्वेश्चन हमको पूछा जाएगा, ट्रोपोस्फीयर, है ना। तो जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे घटती हैं? तो ट्रोपोस्फीयर में घटती हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुष्प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो कौन सा रंग हो जाएगा ये? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। जिसकी रचना किस तरीके से होती है? तो इसकी रचना होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्व वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से इसका निर्माण होता है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है बीजों के अंकुरण में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल हो जाएगा। बीजों के अंकुरण के लिए, है ना, लाल प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वायुमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है, आपको सतत विकास करना है ना, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। सभी चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे कि जैव विविधता का संरक्षण, यानी जैव विविधता का संरक्षण पर ध्यान देना होगा, तब जाके सतत विकास हो सकता है। प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण पर ध्यान देना होगा, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। निर्धनता को घटाना होगा, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। इस तरीके से ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 400 से 700 nm होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकिरण कहलाती है, ये बातें बिल्कुल सही हैं। पराबैंगनी किरण ए, पराबैंगनी किरण बी विकिरण, है ना, सी से ज़्यादा हानिकारक होती हैं, तो ये बातें गलत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी होती हैं? बी और सी ज़्यादा हानिकारक होती हैं। और सबसे कम हानिकारक कौन होती हैं? ए होती है आपका सबसे कम हानिकारक। यहाँ पे देख लेते हैं समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, तो ये बातें बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तथ्य नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा भौतिक वातावरण का तथ्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बस्तियाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसके भौतिक वातावरण के तथ्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यवहारिक पर्यावरण जो है आपका सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत तो शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रेडियो और टेलीविज़न के प्रसारण में कौन सी वायुमंडल है परत का उपयोग किया जाता है ना, कौन सा वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है किसके प्रसारण करने के लिए? रेडियो और टेलीविज़न के प्रसारण करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल। तो इस तरीके से पार्ट समाप्त हो जाता है। इस पार्ट में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ज़्यादा ही था, है ना। अगला पार्ट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुल मिला के इसमें 20 चैप्टर हैं और सारे के सारे हम यहाँ पे करवा देंगे आपको।